पास धांधली का इल्ज़ाम रहने का जवाज़ नहीं होगा कि वो ये इल्ज़ाम लगा सकें। नईम हनीफ साहब, मैं आपसे NA 108 फैसलाबाद के नताइज पर बात करूंगी। 25 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं। इमरान खान साहब 5222 वोट लेकर आगे हैं। आबिद शेर अली जो कि एक मजबूत उम्मीदवार है यहाँ से, वो 3956 वोट लेकर पीछे हैं। करीब 1200 के वोट्स के करीब ये डिफरेंस बन रहा है। क्या लगता है कि अब यहाँ पर किसी बड़े मार्जिन से शिकस्त हो पाएगी, या फिर आपको लगता है कि ये बैलेंस हो जाएगा आपसे कुछ देर बाद जब मुकम्मल नताइज आएंगे? देखिए, अगर फैसलाबाद में नताइज इस तरह के आते हैं कि PTI जो है वहाँ पर ज़्यादा मार्जिन से कामयाबी हासिल करती है, तो फिर ननकाना साहब जो हैं हल्का NA 118 के नताइज भी इससे मुख्तलिफ नहीं होंगे। वहाँ भी फिर तकरीबन इसी तरह के नताइज मुतवक्को हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि मौजूदा जो सूरत हाल है, यहाँ पर फैसलाबाद में आबिद शेर अली, चौधरी शेर अली फैमिली जो हैं, उसके बाद राना सनाउल्लाह फैमिली, इनमें सुलह हुई है बड़े अरसे के बाद। इससे कबल जितने इंतखाबात होते रहे उसमें अगर राना सनाउल्लाह आबिद शेर अली अपनी ही जमात के उम्मीदवार की या चौधरी शेर अली की मुखालफत नहीं करते थे, तो उनकी हमायत भी नहीं करते थे, उनके लिए वो तगोदो भी नहीं करते थे, उनके लिए कैंपेन भी नहीं करते थे। और कहीं ना कहीं उन पर यह इल्ज़ाम था कि अपनी ही जमात के उम्मीदवार को ज़ाती मुखालफत की वजह से वो कहीं ना कहीं हराने की कोशिश भी करते थे। इस दफ़ा सूरत हाल मुख्तलिफ है। एक पहलू जो है वो ये है कि आबिद शेर अली तकरीबन 4 साल मुल्क से बाहर रहे, वो मफरूर रहे, उन पे मुकदमात थे। 4 साल वो अपने हलके में नहीं थे। तकरीबन 1.5 से 2 माह कबल, 2.5 माह कबल वो पाकिस्तान वापस आए हैं। दोबारा से उन्होंने जो है यहाँ पर लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, हल्के में कैंपेन शुरू की। और एक तल्ख हकीकत ये ज़रूर है कि 1 अशरा पहले तक ये जिन हलकों को, हम पंजाब के जिन हलकों को डिस्कस कर रहे हैं, फैसलाबाद और ननकाना साहब के हलकों को, यहाँ पर 1 अशरा पहले तक ये सूरत हाल थी कि मुस्लिम लीग नून जो है, मियाँ नवाज शरीफ अगर खंबे को भी टिकट देते थे तो वो भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर लेते थे। ये बिल्कुल हकीकत है कि इमरान खान साहब ने वो जो एक करिश्मा था मियाँ नवाज शरीफ का और नून लीग का जो वोट बैंक था, उसमें बहुत बड़ा डेंट ज़रूर डाला है, फैसलाबाद में भी और ननकाना साहब में भी और पंजाब के दीगर हलकों में भी। और मौजूदा ज़िमनी इंतखाब के हवाले से भी अगर कैंपेन देखें आप इमरान खान साहब की और कंपैरिजन करें आप नून लीग के इन दोनों NA के हलकों में, 118 में और 108 में जिस तरह की कैंपेन हुई, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहा। जिस तरह का मोमेंटम और जिस तरह की एक कैंपेन में तेज़ी जो थी और जोश और वलवला जो है वो PTI की कैंपेन में नज़र आया, इस तरह का जोश, इस तरह का वलवला जो है वो नून लीग की कैंपेन में दिखाई नहीं दिया। और चूंकि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाने की तैयारियों में थी, उधर जो है वो सूरत हाल ये थी कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, हमजा शहबाज जो हैं वो भी उस तरह से कैंपेन में नज़र नहीं आए और मुस्लिम लीग नून की क़यादत उस तरीके से कैंपेन नहीं की। अब ये है कि ये तो एक ज़िमनी इंतखाब का मरहला है। अगर आपने देखा कि वहां पर दिन भर आज होता क्या रहा, जिस तरह से असरअंदाज होने की कोशिश की गई, फरूख हबीब साहब उनके साथ मुसल्लह अफराद वहां पर गश्त मैं उस तरफ आ रहा था, मैं उस तरफ आ रहा था, गए वहां पर, मैं उस तरफ, जी मैं उसी तरफ आ रहा था। देखिए, उसमें ये सारी सूरत हाल के साथ साथ ये जो इमरान खान साहब हमेशा एक धांधली का ढंढोरा पीटते हैं, आज बिल्कुल पूरे मीडिया के पास वो सबूत मौजूद हैं और समा ने भी अपने नाजरीन को वीडियोस के साथ वो सबूत दिखाए। वहाँ पर सारा दिन, पूरा दिन जो है इनके जो हबीब साहब हैं वहाँ पे फैसलाबाद में, उनके डेरे के ऊपर वोटों की खरीदो फरोख्त होती रही। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब के 5 वोट खरीदने की अपनी ऑडियो लीक हुई है, इसी तरह इमरान खान साहब कहते हैं वो मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। इस ज़िमनी इंतखाब में मैंने देखा है कि वो हर तरह से उस इंतखाब में पंजाब में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल भी किया गया। चौधरी परवेज लाई, चौधरी बोनस लाई और इनके वज़रा की बराह रास्त जो है वो मुदाखलत के सबूत भी हमें सुबह से मिलते रहे। और इससे कबर पंजाब पुलिस के जरिए जिस तरीके से लोगों पे मुकदमात बनाए गए, उन्हें डराया गया, उन्हें ब्लैकमेल किया गया और वोटों के हसूल के लिए आज तो खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म रहा।
फैसला आबाद में भी और ननकाना से भी ये इतलात जो है हमें मौसूल होती रही हैं हल्का NA 118 से। बिल्कुल ये एक फैक्टर भी है कि आज जो है वो और PTI ने वोटों की खरीदो फरोख्त जो है वो भी अरूज पर पूरा दिन रही। और अब ये है कि ज्यादा मार्जिन कुछ हलकों में दिखाई नहीं दे रहा, कम मार्जिन है चूंकि टर्नआउट भी कम था। लेकिन जो मेरे पास अभी तक इतलात हैं फैसलाबाद में अभी तक जितने रिजल्ट्स आए हैं उसमें तकरीबन 50% के मार्जिन से इमरान खान साहब आगे हैं। और ये जो 50% का मार्जिन है, चाहे अभी आधे से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट आना बाकी हैं, उसको थोड़ा सा जो है उसकी रिकवरी मुश्किल भी हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि फैसलाबाद थोड़ा सा टफ है मुस्लिम लीग नून के लिए। और बाकी जो NA 118 है उसमें भी तकरीबन नेक टू नेक चल रहा है, लेकिन उसमें भी हल्का सा एज दिखाई दे रहा है इमरान खान साहब को। इसी तरह सूरत हाल है शेखुपुरा में जो PP के हल्के पे इंतखाब हो रहा है, वहां से भी हमारे नुमाइंदे हमें यही बता रहे हैं कि नेक टू नेक है, लेकिन थोड़े मार्जिन से वहां पे नून लीग जो है वो आगे दिखाई दे रही है। अलबत्ता ये जरूर है कि इमरान खान साहब ने 7 हलकों से खुद इंतखाब लड़के और एक भरपूर कैंपेन के साथ इस ज़िमनी इंतखाब में उतर के अपनी पॉपुलैरिटी जो है उसको यहाँ तो साबित किया। लेकिन कराची से जैसे डिस्कस हो रहा था और दोस्त अभी बता रहे थे, मेरे पास भी इतलात आ रही हैं कि कराची में हालात जो हैं उतने साजगार नहीं हैं जितने गुज़िश्ता इंतखाब में PTI को जितना वहाँ से रिस्पॉन्स मिला था। और इसी तरह की सूरत हाल का सामना मुल्तान में भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर जो है PDM के जो उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे हैं, उनको जो है थोड़े बेहतर मार्जिन के साथ जो है वो आगे जा रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंतखाब है इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में। और उम्मीद यही की जा रही है कि नेक टू नेक ज़रूर है, लेकिन बज़ाहिर जो रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं उसमें मेरा ख्याल है कि ज़्यादा सीट्स जो हैं वो PTI के हिस्से में। बिल्कुल नहीं हनीफ साहब, यहाँ पर कुछ नताइज हैं वो शामिल कर लेते हैं और उसके बाद जो है गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन को बताएंगे कि NA 118 का नतीजा सामने आया है। ननकाना साहब इमरान खान साहब 336 वोट लेकर आगे हैं। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार डॉक्टर शिजरा मनसब 284 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA 118 ननकाना साहब इमरान खान 336 वोट लेकर आगे हैं। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार डॉक्टर शिजरा मनसब 284 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह से NA 31 पेशावर के नताइज भी अपने नाजरीन को बताएं। 265 में से 100 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। NA 31 में इमरान खान 18,837 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि यहीं पर PDM के गुलाम अहमद बिलोर 9,941 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA 31 यहाँ के नताइज सामने आ रहे हैं। 265 में से 100 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके नताइज सामने आ चुके हैं। NA 31 में इमरान खान 18,837 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि PDM के गुलाम अहमद बिलोर 9,941 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA 108 फैसलाबाद, यहाँ पर इमरान खान 5,222 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आबिद शेर अली यहाँ पर 3,956 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA 22 मर्दान की बात करें तो यहाँ पर 330 में से 48 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनके नताइज आ चुके हैं। इमरान खान 5,238 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि JUI के मोहम्मद कासिम 2,786 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA 24 चारसदा की बात करें तो यहाँ पर 17 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ चुके हैं। इमरान खान 2,739 वोट लेकर आगे हैं और ANP के एमल वली खान 2,048 वोट लेकर पीछे हैं। बिल्कुल, अब हम बात कर लेते हैं। ज़ोहेब भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ोहेब भट्ट साहब, जिस तरह से नताइज आ रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी, इब्तदाई तौर पर इमरान खान साहब के जो वोट हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं उनके कम हैं। अब देखते हैं तनासुब कितना रहता है। अब ये ज़िमनी इंतखाब है, ज़िमनी मजाक है, जो कुछ भी है नताइज तो सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे सिचुएशन को देखते हुए? सिचुएशन ये है कि आज से पहले कुछ अर्सा पहले 2018 से थोड़ा सा पहले चले जाएं तो हम कवरेज किया करते थे, हलकों में जाया करते थे, पूछा करते थे ना, तो लोग कहते थे कि एक बंदा जो है वो कीचड़ से चलता हुआ आ रहा है। बड़ा मशहूर हुआ ये क्लिप था, मैंने एक शो में किया। तो वो बंदा कीचड़ से चलता हुआ आ रहा है, मैंने उससे पूछा किसको वोट डालोगे? उसने कहा मैं नवाज शरीफ को वोट डालूंगा। मैं कहा क्यों यार, इतनी गंदगी यहाँ पे, कुछ भी नहीं कर सका वो। ये अब NA 120 की बात कर रहा हूँ, जब लाहौर में जो नवाज शरीफ साहब का हल्का था पुराना।
تو انہوں نے کہا کہ میں نواز شریف صاحب کو ووٹ ڈالنا ہے, میں کسی اور کو ووٹ نہیں ڈالوں گا, میں ڈال ہی نہیں سکتا, میں ان سے اتنا پیار کرتا ہوں. تو میں نے اس وقت اس کو نام دیا تھا اندھی محبت کا. تو وہ ہم نے اپنے دلوں میں اندھی محبت پیدا کر لی تھی اور اس کے بت بنا دیے تھے. بڑا ٹائم لگا 2018 تک اس اندھی محبت کو, ان بتوں کو توڑنے میں. لیکن ہمیں وہ لگتا تھا کہ عمران خان جن سے ہے نا, اس نے وہ بت توڑ دی ہیں, وہ اندھی محبت ختم کر دی ہے, اور ہم نے ایک نئی تیسری فورس لا کے کھڑی کر دی ہے نواز شریف صاحب کے سامنے کہ یعنی کہ اب تم کھمبے کو ٹکٹ دو گے تو کھمبا نہیں جیتے گا, یہ ثابت کرنے کے لیے. لیکن ابھی مجھے آگے ایسا لگ رہا ہے کہ اندھی محبت ہم نے ایک ختم کر کے دوسری پیدا کر لی. اصل میں ہمیں اس عاشق کو سمجھانا چاہیے تھا کہ بھائی جو ووٹ ڈالتا ہے, جو آپ کسی کو ووٹ ڈالتے ہیں وہ کارکردگی کی بنیاد پہ ڈالتے ہیں. ہم اتنے بڑے شخصیت پرست لوگ ہیں کہ ہم نے انتہا کر دی. مجھے یاد ہے میں نے حسن نثار صاحب کا انٹرویو کیا, انہوں نے مجھے کہا یہ کہ 22 سالہ جدوجہد کے اندر ایک شخص 22 ڈھنگ کے لوگ کھڑے نہیں کر سکا اپنی ٹیم کے طور پہ جو اس کا ساتھ دے سکیں. کیونکہ اس شروع میں 2018 میں آپ کو یاد ہوگا اسد عمر صاحب گئے, عثمان بزدار صاحب آئے, محمود خان صاحب لگے, عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی. یعنی کہ کوئی ایک بندہ بھی نہیں لگ رہا تھا جو ان کے ساتھ ڈھنگ کا کھڑا ہو. ابھی بھی ایک شخص ہے, عمران خان اس کا نام ہے, اور سارے کے سارے لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں. مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم کارکردگی پہ نہیں ووٹ ڈالتے, ہم نفرت میں ووٹ ڈالتے ہیں. ہمیں دوسرا بندہ ناپسند ہے نا, یعنی کہ اگر ہم میں نفرت بھر دیا آپ نے کہ برا 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 برا, اب ہم اس کی نفرت میں ایک کم برے کو ووٹ ڈال دیں گے کہ چلو ٹھیک ہے وہ بہت برا ہے, میں اونو ہرانا ہے, اینو جتانا ہے, اینو ووٹ پاواں گا. تو یہ سچویشن آپ کے سامنے ہے. اچھا, جب بھی آپ یہ مثال دے رہے تھے نا زہیب, تو ایک نتائج وہ میرے سامنے آ گئے. میں توفیق بٹ صاحب سے اسی پہ سوال کر لیتی ہوں. توفیق بٹ صاحب, زہیب یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ہم محبت میں ووٹ نہیں ڈالتے, کسی کی نفرت میں ووٹ ڈال دیتے ہیں. تو NA 239 کراچی کے یہ نتائج ہے جہاں پر عمران خان صاحب نے 431 ووٹ حاصل کیے اور MKM کے امیدوار نے 137 ووٹ لیے ہیں, وہ دوسرے نمبر پہ ہیں. تو کیا یہ مثال یہاں پر آپ کو ثابت ہوتی نظر آتی ہے؟ زہیب بٹ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے